एवरीवन, आज 10th दिसंबर को हमारे देश में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 1950 1950 में जिस दिवस की शुरुआत हुई और जिसको घोषित किया गया था 1948 में हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और 1950 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 1950 से लेकर आज तक हर साल हमारे देश में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। उनके जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो वो उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और अपने अधिकारों को पा सकते हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, अगर कोई भी किसी भी रंग, रूप, लिंग या जाति का है लेकिन उन्हें समान रूप से अधिकार है, एक समान अधिकार है। मानवाधिकार वो अधिकार कहलाते हैं जो हमें जो हमें मानव होने के, जो इंसान होने के नाते हमें मिले हैं, जो अधिकार पशुओं को नहीं है लेकिन मानव होने के नाते हमें वो अधिकार मिले हैं, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, सरकार से उनकी मांग कर सकते हैं। अगर कोई भी हमें, जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार में, हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार जो मौलिक अधिकारों में लिखे गए हैं, जो जैसे कि हमें पढ़ने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, हम अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरह की जो हमारी स्वतंत्रता है उनको अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इन सभी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद आज का वर्क बच्चों को करवाएंगे। जैसे कि हम बच्चों को बताएंगे व्हाट्स द डेट टुडे 10th दिसंबर एंड व्हाट्स द डे टुडे वेडनेसडे। कल ट्यूसडे था, आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। आज हम बच्चों को हिंदी का वर्क करवाएंगे। जैसे हमने मैथ का कल बच्चों को करवाया था, नंबर डालकर उसी नंबर को सर्कल करना था। आज हम बच्चों के लिए कुछ पिक्चर बनाएंगे हिंदी की, जो कि हिंदी वाले वर्ण को बच्चों को सर्कल करना है। जैसे यहाँ हमने बनाया सबसे पहले कैसे गमला, इस तरह से कैसे गमला। इसमें हम 2 या 3 वर्ण लिख सकते हैं। बड़ा बनाएंगे तो उसमें हम ज़्यादा वर्ण लिख पाएंगे। और इसमें जो गमला है, पिक्चर देखकर बच्चे को उस वर्ण को ही सर्कल करना है। इसमें हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। गमला है, चम्मच है, दवात है। तो तीनों वर्णों को बच्चा पढ़ेगा, पहचानेगा। जो पिक्चर है कैसे गमला, उसको बच्चा सर्कल करेगा। इसी तरह से यहाँ हमने बनाया जैसे चम्मच। इस तरह हम बच्चों के लिए इसमें हम वर्ण लिख सकते हैं। जैसे हमने बनाया तैसे तरबूज, जैसे चम्मच, टैसे टमाटर, फ से फल। अब जो जैसे चम्मच वर्ण है उस वर्ण को बच्चा सर्कल करेगा। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया टैसे टमाटर, पिक्चर देखकर, चित्र देखकर बच्चे पहचानेंगे कि वर्ण कौन सा है। इसका टमाटर है, चित्र देखकर बच्चे पहचानेंगे। इसके अंदर हम वर्ण लिखते हैं ठैसे ठेला, ध से धनुष, ट से टमाटर, छ से छतरी। इसके अंदर कल हमने सेम वर्ण ज़्यादा नंबर को सर्कल करना बताया था। आज हम उसमें से एक वर्ण जो चित्र है उसी चित्र के वर्ण को ढूंढकर उसको सर्कल करना है। एक ही वर्ण हमने यहाँ लिखा है। जैसे टमाटर है तो इसमें से बच्चे को ट से टमाटर ढूंढकर उसको सर्कल करना है। इस तरह का वर्क हम नर्सरी क्लास के बच्चों को करवाएंगे, जिसमें बच्चे खुश होकर पिक्चर देखकर वर्णों की पहचान कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ हमने बनाया प से पतंग। इस तरह से हम बहुत सारी पिक्चर्स बना सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर वर्ण लिखेंगे, टमाटर, पतंग, घड़ी, र से रस्सी। सब वर्णों को पढ़वाने की कोशिश करेंगे बच्चों से, ताकि बच्चे सभी वर्ण को पढ़ें, पहचानें और उसकी पहचान कर पाएँ, उनको बोलना सीख पाएँ। इसी तरह से हमने यहाँ बनाया क से कबूतर। बच्चे चित्र देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये कैसे कबूतर है, तो बच्चे कबूतर वर्ण को सर्कल करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा चम्मच, कबूतर, न से नल, फ से फल। अब इसमें से बच्चा कैसे कबूतर वर्ण को चुनेगा, ढूंढेगा और उसको सर्कल करेगा।
आज का वर्क हमारा इसी तरह का रहेगा। जीके क्वेश्चन में हम बच्चों से पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं टमाटर है हमारे पास, टमाटर का रंग कौन सा होता है? लाल। हिंदी में बच्चे रेड जानते हैं लेकिन लाल बताएंगे, हिंदी में है तो हिंदी में उन्हें बताना है। पतंग हम पतंग को क्या करते हैं? पतंग से क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे बच्चों से यह क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं। बच्चा दिमाग लगाता है, बच्चा सोचता है और आंसर देता है। जैसे गमले में क्या होता है? फूल होता है। बच्चे बताएंगे गमले में फूल लगाते हैं। जैसे चम्मच से क्या करते हो? जैसे चम्मच से खाते हैं। इस तरह बच्चे बताएंगे कैसे कबूतर क्या करता है? कबूतर उड़ता है। इस तरह बच्चों को हमने सिखाया है कैसे कबूतर उड़ता है, जैसे चम्मच से खाते हैं, जैसे गमला सजा हुआ, कैसे टमाटर लाल लाल, से पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरह हम बोलकर जब बच्चों को करवाते हैं तो बच्चे इसके साथ साथ हमें ये बताएंगे कि से पतंग उड़ाते हैं और चम्मच से खाते हैं, कबूतर उड़ता है। इस तरह हम बहुत सारे वर्ण यहाँ लिख सकते हैं और उनके अंदर जो पिक्चर देखकर बच्चे उस वर्ण को सर्कल करेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।